प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरी आयु की दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु की दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बच्ची समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बच्ची समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश के द्वारा जो परमेश्वर के जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। और आज की मनन के लिए पहले कुरिन्थियों का पत्रिका 11 अध्याय की 24 और 25 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11, 24 एंड 25। धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा है कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीवो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु की नाम की स्तुति हो। पहले कोरिन्थी 11 अध्याय में प्रभु भोजन का विषय में प्रेरित पौलुस बता रहा है। इसमें इस प्रकार कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का 12 शिष्यों में प्रेरितों में पौलुस नहीं थे, फिर भी कहते हैं कि मैं प्रभु से पाया है। प्रभु ने उसको कुछ दर्शन में इस बातों को दिया हुआ है। तो किस प्रकार मरने का पहले जो प्रभु भोजन का विधि दिया है, ये बात तो पौलुस कहते हैं कि मुझे प्रभु इस बात सीधा दिया हुआ है। इसमें ये बात हम पढ़ते हैं और प्रभु का भोजन किस प्रकार उसका अर्थ रहता है, किस बात के लिए कर रहा है, ये सारे बातें यहाँ हम पढ़ने से मालूम पड़ जाता है। ये एक धन्यवाद का कटोरा है। इस धन्यवाद का कटोरा प्रभु यीशु मसीह का लहू का याद दिलाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का और लहू में नया वाचा है। पुराना नियम में बहुत कुछ वाजे और लोगों का साथ में परमेश्वर ने किया है, लेकिन इस वाजाओं में मनुष्य उसमें स्थिर नहीं रहा। अंतिम समय में नए जो वाजा और परमेश्वर पिता अपने पुत्र के साथ में किया है। पुराने नियम में जितने वाजा के लिए लहू उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है, पक्षियों का, जानवरों का सब लहू बहाकर उस वाचा को सील किया है, मोहर डाल दिया। लेकिन नए नियम का जो वाचा का सील, जो मोहर सिक्का है, वो तो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। जिस प्रकार यहाँ हम दे सकते हैं। पुराना नियम में जो लहू बहाते थे, लेकिन वो सब शारीरिक शुद्धि के लिए करते थे। इसलिए इब्रानियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किया गया है। एक शारीरिक शुद्धिकरण के लिए इस रक्त बहाकर
जो अर्पण करते थे। लेकिन मनुष्य का अंदर कोई प्रकार का काम नहीं करता है, या मन में या आत्मा प्राण में कुछ असर नहीं पड़ता है। कुछ पाप हो गया तो ये लोग जाकर शरीर का शुद्धिकरण के लिए कुछ स्नान या कुछ विधियों, जो बलिदान जिस प्रकार की बातों को करते थे, लेकिन वो देह का शुद्धि के लिए है। लेकिन नए जो वाचा है मनुष्य का अंदर का काम के लिए है। इसलिए ये बात हम समझना है। हम इस प्रकार देखते हैं, इब्रानियों का पत्रिका 8वें अध्याय की 10वें आयत में, फिर प्रभु कहते हैं कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने का साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उस उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उसका परमेश्वर ठहराऊंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। यहाँ तो लिखा है नए वाचा का विशेष बातें क्या है। पुराना नियम में नहीं तो पुराने जितने वाचाओं हैं, अब्राहम का साथ में किया, दाऊद का साथ में, पैलेस्टीन लोगों का साथ में, इस प्रकार नूह का समय में नूह का संतानों का साथ में, सभी मनुष्यों का साथ में जो नियम किया है, लेकिन उसमें ये लोग स्थिर नहीं रहा। अंतिम समय में नए जो नियम जो वाचा है परमेश्वर अपने पुत्र का साथ में किया। उस नियम का अर्थ इधर समझाता है, वो है परमेश्वर मनुष्य का अंदर का बातें, अंदर में परिवर्तन देने का बात इस कलम में हम देखते हैं। मेरा व्यवस्था लोगों का हृदय का अंदर डालूंगा, लिखाऊंगा, जिस प्रकार यहां तो लिखा हुआ है। इसके लिए प्रिय भाइयों, नए जो वाचा है, जिस प्रकार हम देखते हैं मनुष्य का अंदर की जो काम है, जो पेसह का समय में बहुत रोटियां रखे, बहुत प्यालों में रखे उस आचरण विधि करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नए वाचा, जो नए नियम, जो प्रभु भोजन जैसे हमारे लिए विधि दिया है, उसमें से एक ही रोटी अलग किया और एक ही प्याला अलग किया। बोलते हैं कि इस रोटी मेरा शरीर का याद दिलाता है, जो प्याला है मेरे शरीर से बहने वाले जो रक्त, जो लहू को दिखाता है। इसके लिए हम नए नियम का और लोग हैं, हमारा अंदर जो परमेश्वर परिवर्तन दिए हुए लोग हैं। पुराने नियम के जितने लोग हैं वो बाहर का शुद्धिकरण के लिए होते थे। तो हमारे जीवन में इस नए परिवर्तन अपने हृदयों में, मन में देने का क्या कारण है? हम इस परिवर्तन का साथ में परमेश्वर को आराधना करना है। हमारे हृदयों में जांचना, परखना, जांच पड़ताल करना है। पवित्र हृदय का साथ में परमेश्वर को आराधना करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2022 साल पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जितने मनुष्यों का साथ में वाचा बांधा है, उसमें मनुष्य स्थिर नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर पिता अपने पुत्र का साथ में जो वाचा बांधा है, जो करार किया है, वो नए नियम है। वो नए नियम में जो विश्वास करता है, पश्चाताप का साथ, परिवर्तन का साथ, मन फिराव का साथ प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, तो इस नए वाचा में उस व्यक्ति आ जाता है और उसका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। यीशु परमेश्वर को आराधना करता है। यीशु मसीह का लहू बहाने की बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु एक ही है, आराधना के लिए योग्य है, हमारे लिए एक नए वाचा में हमको लेकर आया।
उस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।